आइए पढ़ते हैं कविता बापू के प्रति। बापू के प्रति इस कविता में कवि ने महात्मा गांधी के विषय में बताया कि प्यार से बापू भी कहते हैं। देखते हैं। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी संस्कृति की समासीन। तो पंत जी कहते हैं कि बापू एक व्यक्ति नहीं, विचार है। वे मांस रक्त और अस्थि यानी हड्डियों से रहित केवल शुद्ध बुद्ध आत्मा स्वरूप हैं, इसलिए वे प्राचीन होते हुए भी नवीन हैं। और इसीलिए कहते हैं उनके जिससे असार भव शून्य लीनी, जो सारहीन संसार है, सारहीन भाव है, वो उसमें संपूर्ण कुछ लीन समाप्त हो जाता है। और उनके आधार पर, उनके जो विचार हैं उनके आधार पर एक नई प्रकार की संस्कृति उसके स्थान पर प्रचलित होगी। तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिससे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निःस्व त्याग, है विश्व भोग का वर्षाधन। इस भस्म काम तन की रज से, जग पूर्ण काम नव जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने, बानों से मानवपन। कवि कहता है कि तुम मांस हो, तुम अस्थि हो, रक्त हो, लेकिन कौन सा मांस अस्थि रक्त, जिसके द्वारा ये नए संसार का ताना बाना बुनेगा। ये है विश्व भोग का वर्षाधन, और जो विश्व के भोगों को प्राप्त करने का त्यागमय तरीका है, जो श्रेष्ठ साधन बनेगा। और ये है भस्म काम तन के रस से, जग पूर्ण काम है जग जीवन। जिस प्रकार काम जो कामनाएं हैं उनको भस्म होने के बाद उससे एक नए प्रकार का जीवन प्राप्त होगा, और जिससे सत्य और अहिंसा के ताने बानों से एक मानवता का नया समाज उत्पन्न होगा। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा भर, चेतना अहिंसा नम्रोज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने, मानवता का सरोज। सारे संसार के लोग केवल सुख खोजने आते, तुम सत्य की खोज करने आए हो। और इस संसार के लोग मिट्टी के पुतले कहे जाते हैं, मिट्टी के पुतले के समान हैं, किंतु तुम आत्मा के मन से उत्पन्न हुए हो। और इसीलिए जड़ता हिंसा और इस गला काट प्रतियोगिता के स्थान पर आपने चेतना अहिंसा और नम्रता को भरकर इस जो पशुता का समाज था, जो पशुतुल्य समाज था, उस के कीचड़ में मानवता रूपी कमल खिला दिया है। पशु बल की कारा से जग को, दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को, सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ, तुमने विचार परिणीत उक्ति, विश्वानुरक्त है अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। ये जो संसार है ये शारीरिक बल के एक जो कारागृह बन गया है, अर्थात यहाँ पर सब कुछ केवल डंडे के बल पर, केवल दंड के भय से लोगों को नियमित करने की जो युक्ति है, वहाँ पर तुमने आत्म बल के द्वारा मुक्त होने की कला सिखा दी। और घृणा के स्थान पर घृणा न करने की युक्ति सिखाते हुए तुमने एक प्रेम की ऐसी युक्ति
प्रदान की जिसे और किसी तरीके से जीता नहीं जा सकता। आपने बताया कि श्रम करना श्रेष्ठ है, वर श्रम प्रसूति से की कृता। आपने श्रम के बदौलत, श्रम के द्वारा जो कुछ प्राप्त किया जाता है उसको सिद्ध करते हुए एक नए प्रकार का विचार प्रस्तुत किया। हे विश्व से अनुरक्त, विश्व से लगाव रखते हुए भी विश्व से के जुड़ाव से मुक्त, तुमने सर्वस्व त्याग को मुक्ति का साधन बना दिया है। उर के चरखे में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा इस प्रहलाद, मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। ये जो संसार है, इस संसार को आपने, महात्मा गांधी ने चरखे का आंदोलन चलाया था, स्वदेशी आंदोलन चलाया था, उसकी ओर संकेत करते हुए कवि कहता है कि आपने अपने हृदय के चरखे से काट करके, जो सूत्र काटा, जैसे हम चरखे से सूत काटते हैं, वैसे उन्होंने हृदय रूपी चरखे को चला करके उससे जो सूत्र प्राप्त किया, जो से मंत्र प्राप्त किया, जिससे युग युग का विषय जनित विषाद, जिससे युग युग का जो विषय के कारण विषाद था, दुख था, उसको समाप्त कर इस संपूर्ण पृथ्वी से आकाश तक के वातावरण को गुंजित कर तुमने आत्मा के ओज से भर दिया और नई जीवन, नया आशा और नए प्रकार के आनंद की ओर प्रेरित किया। हे मानवीय कला के सूत्रधार, तुमने मशीनों के बल पर जो क्रांति आई है, जो मशीनों के बल पर आदमी का मशीनीकरण किया जा रहा है, उसके स्थान पर मानवतावाद को स्थापित किया। साम्राज्यवाद था कंस वंदिनी, मानवता पशुबलाक्रांत, श्रृंखला दासता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने नत पद प्रण की प्रणत शांत। इसमें महात्मा गांधी के आंदोलनों को और कृष्ण जन्म की घटना को सुगुम्फित करते हुए कवि कहता है कि जिस प्रकार कारागृह में कृष्ण का जन्म हुआ था, उसी प्रकार अंग्रेजों का शासन ही कंस था। उसमें जैसे देवकी बंदिनी थी, वैसे मानवता बंदिनी थी, और जैसे वहाँ पर चौकीदार थे, पहरेदार थे, वैसे दंड का भय दिखलाने वाले अधिकारी थे, और जो हमारे देश की गुलामी है वही उनके हाथ में पड़ी हुई बेड़ियाँ थी। और इसके बाद उसकी रक्षा करने वाले जो शासन के विभिन्न पदों पर बैठे हुए, जिनको अपनी शक्ति का घमंड था, ऐसे लोग उस कारागार की रक्षा कर रहे थे। ऐसे में आपने मानव आत्मा को मुक्त करने के लिए ऐसे समय में आपने जन्म लिया, अर्थात आपके विचारों ने जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद जैसे वसुदेव कृष्ण को गोकुल पहुंचाने के लिए ले जा रहे थे, तो यमुना का जल बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा था। कहा जाता है कृष्ण का पैर लगते ही वो यमुना का जल शांत हो गया। वैसे ही आपके ही चरण स्पर्श मात्र से, अर्थात आपके इस आंदोलन की स्पर्श मात्र से ही वो शोषण की यमुना समाप्त हो गई। इस पद्यांश में कई स्थानों पर आपको रूपक अलंकार मिले। अगला और अंतिम बंद देखें। काराथी संस्कृति विगत भित्ति, बहुधर्म जाति गति रूप नाम,
बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम। नानृतम जियते सत्यम माँ भय, जग जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। काराति संस्कृत विगत भी, विगत माने बीती हुई, जो बीती हुई संस्कृति थी उसी के जेल थी। और धर्म तथा जाति के कारण हमारा बटा हुआ समाज विभिन्न प्रकार के उस जेल की दीवारें थी, और उसमें संपूर्ण संसार का जीवन बंदी था। और हम विभिन्न भूभागों के यानी विभिन्न देशों के नागरिकों के रूप में अलग अलग बटे हुए थे। विज्ञान की प्रगति के सामने स्वयं को मूर्ख, स्वयं को जड़, स्वयं को कम आंकते हुए हम ये मानते थे कि हम प्राकृतिक रूप से मशीनों से पिछड़े हुए हैं। ऐसे में तुमने मुक्ति पुरुष के रूप में आ करके ये सिखाया कि ये जो जड़ बंधन हैं ये मिथ्या हैं और राम सत्य है। नानृतम जयति, न धन अनृतम जयति। अनृत माने झूठ, न माने नहीं, जयति जीतता है, यानी असत्य नहीं जीतता है। सत्यम माँ भय है, यानी हे सत्य मत डरो, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। यानी झूठ कभी नहीं जीतता, हे सत्य तुम मत डरो, सत्य की जीत होगी। यह ज्ञान देने वाले हे ज्ञान की ज्योति तुमको प्रणाम है, तुमको प्रणाम। ये पंक्तियाँ युगांत से हैं और आप लोग इसको फिर से पढ़ेंगे तो इसकी भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण है। जैसा आप देखते हैं गेय है, छंद गेय है, और इसमें जैसे ये पंक्तियाँ बताई थी उड़ के चरखे से, तो इसमें उड़ के चरखे से कात सूसी, तो उड़ को चरखा कह दिया गया तो रूपक अलंकार है। इसी प्रकार ये साम्राज्यवाद था कंस, इस पूरे पद्यांश में अनेक रूपक अलंकार हैं और ये पूरी संपूर्ण बिंब होने के कारण इसमें सांग रूपक है। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे इसमें अनेक स्थानों पर अनुप्रासिक छटा दिखती है। नानत्रम जेठ सत्यम माँ भय में वैदिक ऋचाओं का सत्यमेव जयते के भाव को ग्रहण किया गया। तो इस पाठ को फिर से पढ़ने का प्रयास करना, और हम लोग इस प्रकार से अगला पाठ देखेंगे। आप लोग इसको पढ़िए और फिर जैसा कि मैं बार बार आग्रह करता हूँ, जो ना उसको रेखांकित करते रहिए और फिर पूछिए।